नमस्कार, देश न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। अमरोहा आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी गुरुवार को अमरोहा पहुंचे, जहां उन्होंने अमरोहा के रजबपुर में अमरोहा लोकसभा के भाजपा और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने विपक्ष में जमकर हमला बोला। जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि देश में एक नारा है, अब की बार 400 पार, हम एनडीए में आ गए हैं, अब गन्ने का रेट भी 400 पार जाएगा। अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा, जो उनके पदभार की जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन जेल में रहकर कैसे कर पाएंगे। अमरोहा लोकसभा में दूसरे चरण में मतदान 26 अप्रैल को होगा। भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल ने संयुक्त रूप से चौधरी कंवर सिंह तंवर को प्रत्याशी बनाया है, जहां राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया। जयंत चौधरी ने राम कहते हुए अपनी बात को शुरू किया। आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में अपनी अलग पहचान बनाई है। देश के इतिहास में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मुझे खुशी हुई कि यही वो सरकार है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा की। सवाल उठता है कि पिछली सरकारों ने ऐसा नहीं किया। देश में आज बड़े बड़े नेता हैं, उनकी राजनीति शुरुआत चौधरी चरण सिंह ने की। मैं जब लोगों के बीच जाता था तब लोग बोलते थे देश में विपक्ष कमजोर हो रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार मजबूत होनी चाहिए और आप इसमें आइए, देश की राजनीति में दिशा देने का काम किसान कर सकता है। चौधरी चरण सिंह चाहते थे देश की बागडोर किसान के हाथ में रहे, जो किसान खेत में काम करता है। लोकदल की एक सोच है, हम एनडीए में आ गए हैं, जो लोग गांव-गांव छोटे उद्योग कर रहे हैं उनको आगे ले जाने का काम करेंगे। गन्ने पर भी इस बार 400 पार होगा, क्योंकि एक नारा देश में चल रहा है, अब की बार 400 पार। इस दौरान लोकसभा क्षेत्र के भाजपा और आरएलडी के पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाइट जयंत चौधरी, आरएलडी प्रमुख। ना सीढ़ियों पे है, नीचे आ जाओ। देखिए, पार्टियां तब अच्छे तरीके से चलती है जब उनका संचालन कुशल हो, निर्णयों के पीछे सोच विचार हो, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान। मैं सिर्फ उनके लिए नहीं कह रहा, ये सब पे ही लागू है। अब वो भले आदमी, वो उनके पार्टी का मामला है। देखिए, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो धाराएं हैं, मेरे समझ से, और जो चुनौतियां होती हैं एक जनप्रतिनिधि के लिए, खासतौर से मुख्यमंत्री के लिए, जो उनके जो उनके पदभार की जिम्मेदारियां हैं, उसका निर्वाह वो जेल में कैसे कर पाए। और सुचिता का उदाहरण जो चौधरी चरण सिंह जी ने दिया, सब लोगों को याद करना। उनके पर्चों की क्यों फिक्र करो।